दोस्तों नमस्कार। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो बाहर से दिखने में बहुत अमीर और ताकतवर लगते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े कर्ज के तले दबे हुए हैं। दोस्तों बड़े बड़े देश चाहे जितनी भी चाहे छुपाने की कोशिश कर लें, लेकिन सच्चाई दोस्तों आखिर सामने आ ही जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? आज की वीडियो में मैं आपको 10 सबसे बड़े ऐसे कर्जदार देशों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। नंबर 10 ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों एक हाईली डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद आज भी ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे कर्जदार देशों की लिस्ट में है। दोस्तों वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की आबादी लगभग 2 करोड़ 60 लाख के लगभग है, यानी कि यह भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले लोगों की आबादी से भी काफी कम है। इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे देशों से 1.83 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज ले रखा है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का करीब 130% है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो कर्ज है, अगर उसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले लोगों से की जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के ऊपर करीब दोस्तों 71,906 यूएस डॉलर का कर्ज बनता है। नंबर 9 कनाडा। दोस्तों कनाडा भी आज कर्ज में डूबा हुआ एक देश है और दोस्तों कनाडा की आबादी मात्र 3 करोड़ 75 लाख है और यह एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए कर्ज की तो आज के समय में कनाडा के ऊपर लगभग 1.93 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का 143% होता है। वहीं बात अगर कनाडा के प्रति व्यक्ति औसत कर्ज की जाए तो दोस्तों कनाडा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आज के समय में करीब 52,300 यूएस डॉलर का कर्ज है। नंबर 8 स्पेन। दोस्तों वैसे अर्थव्यवस्था के मामले में स्पेन एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है। यह नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया का 14वां सबसे बड़ा और यूरोप में 5वां सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद भी यह दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों की लिस्ट में आता है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस की वजह से स्पेन में आई महामारी भी है। बात करें स्पेन में रहने वाले लोगों की जनसंख्या के बारे में, दोस्तों स्पेन की जनसंख्या है 4 करोड़ 60 लाख लगभग। वही बात अगर इसके द्वारा लिए गए कुल कर्ज की जाए तो दोस्तों स्पेन के ऊपर 2.26 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है। यह कर्ज इसकी जीडीपी का 170% है और इस हिसाब से आज स्पेन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर औसतन 48,700 यूएस डॉलर का कर्ज बनता है। नंबर 7 इटली। दोस्तों आप जानते होंगे कि इटली एक काफी खूबसूरत देश है और इसलिए यहाँ हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट घूमने जाना पसंद करते हैं। दोस्तों टूरिज्म के द्वारा इतनी अच्छी कमाई होने के बावजूद भी इटली आज कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और कर्जदार देशों की लिस्ट में वो आता है। दोस्तों बात करें वर्तमान समय में इटली की कुल आबादी की तो इसकी आबादी लगभग 6 करोड़ है और इस समय इटली पर करीब 2.91 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का 134% होता है। वही बात करें दोस्तों अगर प्रति व्यक्ति औसत कर्ज की तो आज के समय में इटली में रहने वाले हर एक आदमी के ऊपर लगभग 30 लाख रुपए का कर्ज बनता है। नंबर 6 जापान। दोस्तों जापान जैसे हाई टेक्नोलॉजी और एक विकसित देश का नाम दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों की लिस्ट में देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे, लेकिन दोस्तों चौंकिए मत, यही सच्चाई है। दोस्तों बात दरअसल यह है कि जो देश बाहर से देखने में जितना अधिक संपन्न दिखाई देता है वह अंदर से उतने ही बड़े कर्ज तले दबा हुआ है। टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था में कई बड़े देशों से आगे होने के बावजूद भी आज जापान कर्ज में डूबा हुआ है। 12 करोड़ से भी अधिक की आबादी वाले इस देश के ऊपर आज लगभग 4.77 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का करीब 96% है। और अगर दोस्तों बात की जाए जापान के प्रति व्यक्ति औसत कर्ज की तो यह 38,000 यूएस डॉलर बनता है। नंबर 5 जर्मनी। दोस्तों जर्मनी ही वह देश है जहां से बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां यानी ब्रांडेड लग्जरी गाड़ियां और कपड़े और जूतों के बड़े बड़े ब्रांड जो कि पूरी दुनिया में फेमस है आते हैं। लेकिन दोस्तों इतना अच्छा विदेशी व्यापार होने के बावजूद भी आज
जर्मनी दुनिया के सबसे ज़्यादा कर्जदार देशों में आता है। दरअसल जर्मनी क्षेत्रफल और आबादी दोनों के मामले में कई अन्य देशों से काफ़ी आगे है। दोस्तों बात करें जर्मनी की कुल आबादी की तो लगभग 8 करोड़ 30 लाख लोग यहाँ रहते हैं। और वहीं बात करें दोस्तों अगर कर्ज की तो आज के समय में जर्मनी के ऊपर 5.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का करीब 165% होता है। और दोस्तों बात करें आबादी और कर्ज के हिसाब से आज जर्मनी के प्रत्येक नागरिक पर जो औसतन कर्ज है वह है 69,000 यूएस डॉलर। नंबर 4 फ्रांस। दोस्तों फ्रांस ही वह देश है जहां इफेल टावर जैसा खूबसूरत हिस्टोरिक लैंडमार्क मौजूद है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड बैंक ने फ्रांस को वेल्दी एंड हाई इनकम नेशन के रूप में क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आज फ्रांस कर्जदार देशों में आता है। दोस्तों फ्रांस की आबादी लगभग 6 करोड़ है और बात अगर विदेशी कर्ज की करें तो फ्रांस ने विदेशों से 7.32 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज ले रखा है। यह कर्ज फ्रांस की कुल जीडीपी का लगभग 230% होता है। ऐसे में फ्रांस में रहने वाले हर नागरिक के ऊपर औसतन 87,200 यूएस डॉलर का कर्ज बनता है। नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे आप कहते हैं। दोस्तों कभी दुनिया के लगभग आधे देशों पर राज करने वाले यूनाइटेड किंगडम पर आज के समय में इतना ज़्यादा विदेशी कर्ज चढ़ा हुआ है कि वह टॉप के कर्जदार देशों में शामिल हो चुका है। दोस्तों वर्तमान समय में इसकी आबादी 6 करोड़ 80 लाख के लगभग है। और बात अगर इसके कर्ज की करें तो यूनाइटेड किंगडम पर वर्तमान समय में 9.02 ट्रिलियन यूएस डॉलर का विदेशी कर्ज चढ़ा हुआ है। दोस्तों यह कर्ज इसकी कुल जीडीपी का लगभग 345% है। यानी इस हिसाब से आज के समय में यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर औसतन 1,27,000 यूएस डॉलर का कर्ज बनता है। नंबर 2 चाइना। दोस्तों चाइना का नाम कर्जदार देशों की लिस्ट में सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों यही सच है। आबादी के मामले में चाइना पूरे वर्ल्ड यानी दुनिया में पहले स्थान पर आता है। दोस्तों लेकिन हाल फिलहाल में पता चला है कि भारत ने चाइना को पीछे कर दिया है आबादी के मामले में, यानी अपना भारत अब जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे आता है। हम अपने मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों अगर बात करें चाइना की कुल आबादी की तो इसकी आबादी 1 अरब से भी ज़्यादा है। वर्तमान समय में चाइना ने विदेशों से 13 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज ले रखा है, जो कि इसकी जीडीपी का करीब 75% होता है। लेकिन दोस्तों चाइना की आबादी ज़्यादा होने के कारण चाइना के प्रत्येक नागरिक पर मात्र 8,248 यूएस डॉलर का ही औसतन कर्ज बनता है। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। दोस्तों यही सच है कि कर्ज लेने के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सब देशों को पीछे छोड़कर नंबर 1 पे बना हुआ है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका आज इतने बड़े कर्ज के बोझ तले दब चुका है कि यह कब तक इस कर्ज का भुगतान कर पाएगा इसका अंदाजा लगाना भी बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका पूर्ण रूप से एक विकसित देश है और यहाँ की आबादी 33 करोड़ के आसपास है। वही बात अगर इसके कर्ज की करें तो आज अमेरिका ने विदेशों से कुल 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज ले रखा है। यह कर्ज अमेरिका के जीडीपी का लगभग 102% है। इस हिसाब से आज अमेरिका के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 60,526 यूएस डॉलर का कर्ज बनता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे बड़े 10 कर्जदार देश। तो दोस्तों यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो अभी तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अपना भारत किस नंबर पे आता है या आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।